प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन को हम बाद में समझेंगे, अभी हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में मुख्यतः आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब परीक्षा फॉर्म भरते हैं या छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं तो उसमें कॉलम रहता है पुरुषलिंग या स्त्रीलिंग, पुरुष या महिला, कई परीक्षा फॉर्म में ये रहता है। तो इससे स्पष्ट हो गया लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेंगे, लेकिन जो अलैंगिक जनन है तो अमान्य नहीं। तो अलैंगिक जनन में एकल जनक भाग लेता है और इसमें संतति का निर्माण युग्मक के बिना भी हो सकता है और युग्मक के साथ भी हो सकता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और इसमें जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनक के एकदम समरूप होती है। ये आपको परीक्षा में लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। एक बार और सुन लें आप। अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें संतति का निर्माण एकल जनक के द्वारा युग्मक निर्माण के साथ या युग्मक निर्माण के बिना होता है, आपका अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और इसमें संतति जनक के एकदम समरूप होती है, ये आपको वहां पर लिखना है। अब एक प्रश्न आता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो इसको समझने के पहले आपको क्लोन की परिभाषा याद होनी चाहिए। क्लोन क्या होता है? जब संतति अपने जनक के एकदम समान होती है उसे हम उस संतति को हम क्लोन कहते हैं। तो परीक्षा में कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, जब संतति आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से, जब संतति आकारिक रूप से और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, अपने माता पिता जो है उनके समान होती है, क्लोन कहते हैं। प्रश्न था आपका, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं या क्लोन इनसे संतति उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के एकदम समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। यह आपका उत्तर था। अब आपने पूछा है फिर, अलैंगिक जनन किन जीवों में पाया जाता है? आपने पूछा है। तो एकल जीव है आपका, इसमें साधारण जीव भी आ जाते हैं और पादप भी आ जाते हैं, उनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है।